Hello dear friends, you are most welcome at करमशिला IAS। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 20 अप्रैल 2020 दैनिक जागरण की। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो स्टेट पीसीएस में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट न्यूज़ आज हम डिस्कशन करेंगे एससी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था एससी एसटी रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर, दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सेकंड इसमें टॉपिक है दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पे प्लाज्मा थेरेपी एंड आईएमएफ। द हिंदू के पेज नंबर 6 पे एक टॉपिक आया था। ये वीडियो आप जरूर देखना आज का 20 अप्रैल 2020 आईएमएफ से रिलेटेड पूरा अच्छे से बना हुआ है। अब हम प्लाज्मा थेरेपी उसके बाद पेपर देखते हैं कि कहाँ से हमने यूज ली है। फर्स्ट है प्रतिनिधित्व जांचे बिना प्रोन्नति में आरक्षण नहीं, मिस प्रमोशन में आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हारने में निर्णय दिया है। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर केवल तबलीगी जो जमात था उससे संबंधित हमने पहले भी बात की है कि सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं उनका एक धार्मिक ग्रुप है जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ इससे संबंधित कोई खास बातें यहाँ लिखी हुई नहीं, इसलिए छोड़ दिया। जनसंख्या नियंत्रण का कानून, तो ये सोशल जो इश्यूज हैं उसमें आता है। तो यहाँ पर कोई खास वो नहीं लिखे हुए हैं, बस हम खुद लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या नुकसान है, क्या उसके फायदे हैं, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। एंड एक है प्लाज्मा थेरेपी, तो इसके बारे में पेज नंबर 7 पे प्लाज्मा थेरेपी, इसके बारे में ये सभी जो टॉपिक हैं ये हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि एससी एसटी को जो प्रोन्नति में मीन्स प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है और परिणामी वरिष्ठता मीन्स, तो यहां पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व की जांच करना जरूरी है। तो अब देखते हैं क्या प्रोन्नति में रिजर्वेशन मीन्स, अगर मान लीजिए आज एक जनरल कैंडिडेट और एक एससी एसटी का कैंडिडेट आज ही आईपीएस बनते हैं और 5 साल बाद ऐसा होता है कि कोई प्रमोशन वाला पद आता है और जनरल के 5 पद हैं और एससी एसटी के 2 पद हैं। जनरल में कंपटीशन टफ होने के कारण हो सकता है कि एक साथ उन्होंने सर्विस स्टार्ट की थी, लेकिन रिजर्वेशन के कारण हो सकता है कि एससी एसटी का कैंडिडेट को प्रमोशन जल्दी मिल जाए। तो भी वो क्या होगा, जो एक साथ सर्विस में स्टार्ट किए दोनों आईपीएस, तो परिणामी वरिष्ठता मीन्स प्रमोशन में अगर उसको पहले मिल जाता है जो साथ में भर्ती हुए हैं तो उसको उससे परिणामी वरिष्ठता का दर्जा दिया जाएगा। मीन्स अगर कोई ऐसा पद है जहां ये देखा जाए कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कौन सा हाई पद पे रहा है, तो परिणामी वरिष्ठता के तौर पर उसको एससी एसटी कैंडिडेट को मौका ज़्यादा दिया जाएगा। अब ये इसमें देखते हैं कि क्या है। अगर ऐसा प्रोन्नति में आरक्षण देती है सुप्रीम गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये देखना पड़ेगा कि क्या एससी एसटी का देश की सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन कम है, तभी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके मामले में 2 मामले थे, एम नागराज बनाम भारत संघवाद, एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकारें मीन्स राज्य, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्रोन्नति में आरक्षण दे सकती है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो सीधा से यूपीएससी में एक स्टेटमेंट बना देगा कि गवर्नमेंट प्रोन्नति में आरक्षण दे सकती है, तो ये करेक्ट है। बट 3 मापदंड अपनाना जरूरी है, जो एम नागराज केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पहला, बैकवर्डनेस के डाटा आपके पास होने चाहिए कि कितने बैकवर्ड है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मीन्स इनको प्रेजेंटेशन फुल नहीं मिला हुआ है, मीन्स इनका रिप्रेजेंटेशन जो सर्विसेज में वो कम है, ये आप बताओगे डाटा। और दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्या दक्षता इससे बढ़ेगी, तो ये सभी 3 डाटा आपको देना पड़ेगा। अगेन 2018 में जर्नैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी राणा गुप्ता वाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपना जो पहले का निर्णय था उसमें एक चेंज करता है कि एससी एसटी को पिछड़ेपन के आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट अगर इनको प्रमोशन में आरक्षण देती है तो पिछड़ेपन के आरक्षण मीन्स पिछड़ेपन के आंकड़े मीन्स बैकवर्डनेस के आंकड़े देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और दक्षता पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये आंकड़े आपको देना जरूरी है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये 2 जो मामले हैं, 2 आंकड़े वो भी ना देना पड़े हमको, हम जब भी चाहें प्रोन्नति में आरक्षण वो दे दें, क्योंकि आंकड़े कई बार नहीं मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पुनर्याचिका दायर की, मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह में निर्णय दिया है उसमें उसको एक बार पुनः विचार करें और चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
जनरल जो वाद है उसको बदलने से अभी जस्ट मना कर दिया कि जो हमने उस टाइम बोल दिया कि 2 चीज़ों में तो आपको आंकड़े देने पड़ेगा वो होगा। अब देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पे आया है। हमने ऑलरेडी इसमें द हिंदू में एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। आईएमएफ का वीडियो आप जरूर देखना, आईएमएफ पूरा कंप्लीट उसमें हो गया यूपीएससी के सभी क्वेश्चंस के साथ में। अब देखते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। कोरोना वायरस से ग्रसित कोई व्यक्ति ए है, उसको इलाज मिल गया और वो स्वस्थ हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा कि जो स्वस्थ हो गया है कोई कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति, तो उसके ब्लड में वायरस के कारण एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ है वो अभी है। अब कोई दूसरा एक कैंडिडेट है बी, जो हाल ही में कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ है और उसका इलाज चल रहा है लेकिन वो सही नहीं हो रहा। तो ये जो फर्स्ट ए व्यक्ति था जो स्वस्थ हो गया है उसके ब्लड में से एंटीबॉडी लेंगे, और जो बी व्यक्ति है जो कोरोना वायरस से ग्रसित है उसके प्लाज्मा में मिस ब्लड में इसको एंटीबॉडीज को डाल दिया जाएगा। तो हो सकता है कि जो बी व्यक्ति है वो भी स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पर ए व्यक्ति की एंटीबॉडी को बी व्यक्ति के ब्लड में डाला जाएगा, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा होता क्या है? जो हमारा ब्लड रहता है रक्त, वो उसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जो लगभग जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा 55% है और ब्लड सेल्स 45% है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती हैं। आरबीसी का काम है शरीर में हमारे रक्त के थ्रू बॉडी में O2 का परिवहन एंड CO2 को बाहर निकालने का काम। डब्ल्यूबीसी जो रहती है वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या श्वेत रक्ताणु, ये प्रतिरक्षा का काम करती है, जो भारी रोग आते हैं उनसे बचाती है। और प्लेटलेट्स ये हमारे रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। अब प्लाज्मा किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के सही होने पर इसे दूसरे संक्रमित व्यक्ति में उपयोग किया जा सकता है। किसको? प्लाज्मा को, क्योंकि प्लाज्मा में क्या रहेगी? काफी मात्रा में एंटीबॉडीज। तो एक प्लाज्मा थेरेपी जो काफी न्यूज में चल रही है, तो हमको हमेशा याद रखना है। सेकंड है, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय रिजर्वेशन में प्रमोशन। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे ये प्री में पूछे जाए या नहीं टॉपिक, बट ये हमेशा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट की न्यूज़ है या गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी स्कीम है, ये सभी हमेशा हमको याद रखना चाहिए। जैसे अभी ये जजमेंट है तो ये केवल पॉलिटी का पार्ट नहीं है, पॉलिटी के अलावा इसको हम सोशल मुद्दों में सामाजिक मुद्दों में इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे में हम इसको यूज कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, केशवानंद भारती हो, चाहे शंकर प्रसाद केस हो, चाहे IR कोहिलोवाद हो, चाहे की हो तो होलवान केस हो, ये काफ़ी केसेस हैं जिनके बारे में हमेशा हमको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कब कब कौन सा केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो ये हम कहीं भी GS में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, ऐसे में यूज कर सकते हैं। जब ये सभी डाटाज हम लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे मेन, जब भी हम ये सब बनाते हैं डेली और लिखते हैं तो ये हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं। एग्जाम में क्या होता है, जब हम पेपर देते हैं तो अचानक ये सब चीज़ें याद नहीं आती, और जब ये पॉइंट्स अगर लैग करते हैं तो हम नंबर भी लैक्स कर जाते हैं मेंस के पेपर में। तो इसीलिए जब हम डेली चाहे हमको आता हो, ये सब जब लिखते हैं तो एग्जाम में याद करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती और स्पीड इतनी तेज बन जाती है अपने आप कि हम एक बेहतर आंसर लिख पाते हैं। तो ये आप हमेशा एक हैबिट में डालिए कि कुछ चीज़ें हम डेली न्यूज़पेपर में से अपने रजिस्टर में उतारें, क्योंकि 6 महीने बाद पता नहीं चलता कि 6 महीने पहले क्या हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन फॉर दैनिक जागरण।